बिहार विधानसभा चुनाव में एक्स फैक्टर कही जाने वाली प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जनसुराज की हालत ये हुई कि 243 सदस्यीय विधानसभा में 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल सकी। हार के बाद जनसुराज पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इतिहास हमेशा अभिमन्यु को याद रखता है, और इसके साथ ही एक वीडियो शेयर किया जिसमें प्रशांत किशोर यूट्यूबर प्रखर गुप्ता से बातचीत में कहते दिख रहे हैं कि दुनिया चक्रव्यूह में फंसने वाले को याद रखती है, ना कि उन्हें जिन्होंने उसे घेर कर मारा था। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जनसुराज पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों को कुल डाले गए मतों के 10% से भी कम वोट मिल पाए और उनकी जमानत जब्त हो गई। कई सीटों पर तो उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिलने की खबरें आ रही हैं। पार्टी का सबसे बेहतर प्रदर्शन मढ़ौरा सीट पर रहा, जहां नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि राजद के जितेंद्र कुमार राय ने यह सीट 27,928 मतों के अंतर से जीती। इसके बाद चनपटिया से त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप को तकरीबन 17% वोट मिले, जबकि जोकीहाट से सरफराज आलम को लगभग 16% वोट हासिल हुए। इसके अलावा भोजपुरी गायक रितेश पांडे भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में असफल रहे और उन्हें केवल तकरीबन 8% वोट ही मिल सके। फोर्ब्सगंज में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद इकरामुल हक को सिर्फ 977 वोट मिले, जबकि नोटा को 3,114 वोट मिले। प्रशांत किशोर ने पहले दावा किया था कि उनकी पार्टी कुल 150 सीटें जीतेंगी। बाद में उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी या तो शीर्ष पर होगी या सबसे नीचे। नतीजों ने उनके दूसरे अनुमान को सही साबित कर दिया। जनसुराज पार्टी बिहार के अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा, हम नई राजनीति शुरू करना चाहते थे और लोगों को बिहार की दुर्दशा के बारे में बताना चाहते थे। हमें यह पता था कि या तो लोग हमें समझेंगे और हम शीर्ष पर होंगे, अन्यथा सबसे नीचे। बता दें कि मुख्य धारा की राजनीति में आने से पहले प्रशांत किशोर एक बेहद जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन देश के कई राजनीतिक दलों की सफलता में अहम भूमिका अदा करने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने पहले चुनाव में ही पूरी तरह नाकाम रहे और उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुई। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कई बार यह कहा था कि उनकी जनसुराज पार्टी या तो फर्श पर रहेगी या अर्श पर। उनका यह बयान उनके लिए कड़वा हकीकत बन गया। वहीं उन्होंने जदयू को लेकर भी यह भविष्यवाणी की थी कि नीतीश कुमार की पार्टी 25 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। यह भविष्यवाणी भी उनकी पूरी तरह से गलत साबित हुई। किशोर की अपनी पार्टी के लिए अब राह बेहद कठिन है। जनसुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। अधिकतर सीटों पर जनसुराज उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। गौरतलब है कि 47 वर्षीय प्रशांत किशोर ने करीब 3 साल तक बिहार भर में पदयात्रा करने के बाद बड़े बड़े दावों के साथ जनसुराज पार्टी का गठन किया था।